नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़। खबर बदायूं से आ रही है। दातागंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया के प्रयास से क्षेत्र में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का निर्माण को मिली मंजूरी। जी आपको बता दें, यह मंजूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही है। दातागंज तहसील क्षेत्र के गाँव सैजनी में 2 नवंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का हवन पूजन कर शिलान्यास किया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित उपकेंद्र के निर्माण के लिए 6,83,00,000 रुपए की धनराशि अवमुक्त कराई गई है। दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया के अथक प्रयास से इस उपकेंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है। विद्युत उपकेंद्र से दातागंज तहसील क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था बेहतर होगी। शिलान्यास के बाद आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि इस विद्युत उपकेंद्र के निर्माण से क्षेत्र की जनता को बिजली की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। साथ ही किसानों की सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया के अथक प्रयास से क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। दातागंज विधानसभा क्षेत्र में HPCL महिला बटालियन जैसे बड़े प्रोजेक्ट का यहाँ पे निर्माण कराया गया और विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया गया है, जो कि यहाँ की जनता के लिए बड़ी ही उपलब्धि है। दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने कहा कि 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र यहाँ की जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके निर्माण से एक तरह दातागंज तहसील क्षेत्र को भरपूर बिजली उपलब्ध होगी, तो वहीं किसानों को सिंचाई के लिए यह उपकेंद्र मील का पत्थर साबित होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, उवलसी विधायक हरीश शाक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह आदि नेताओं ने भी संबोधित किया। उस समय आपके पास जमीन थी क्या? बोले कि नहीं थी। मकान था क्या? नहीं था। और सुविधाएं थी क्या? नहीं थी। बोले आप? बोले हाँ सो तो 2 एकड़ हमारे पट्टा हुआ था, वो भी संक्रमणी हो गए। मोदी ने पक्का घर भी दे दिया, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी दे दिया, बिजली की रोशनी भी दे दी, शौचालय भी दे दिया और साथ ही साथ और मिलने वाले लाभ भी दे दिए। तब मैंने उनसे कहा कि भैया ऐसा करो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुमको मिला था, अब जिनके पास नहीं है उनको मौका दो। अब तुम सारी चीजें तुम्हारे पास आ गई है, अब तुम गरीब नहीं रहे, अब आगे की बढ़ने की सोचो। तो इस क्षेत्र के किसान भाइयों को मिलने वाला है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी के लिए, जो उन्होंने इस सैजनी के इस मुड़िया खेड़ा में इस बिजली घर का शिलान्यास कराने का काम किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं सभी किसान भाइयों को, सभी क्षेत्रवासियों को कि 2017 से पूर्व की कैसे क्षेत्र की क्या स्थिति हुआ करती थी। सिंचाई के साधन नहीं थे। आप सब लोग अपनी अपनी पंप सेट से दिन रात डीजल खर्च करके सिंचाई करने का काम किया करते थे, क्योंकि 2017 से पूर्व एक तो बिजली नहीं आती थी और ना ही पावर ये बिजली घर हुआ करते थे। लेकिन 2017 में जब इस उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और सरकार ने अपने प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए कैसे हम उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें, कैसे हम उनके जीवन में बदलाव ला सकें, कैसे हम किसान भाइयों को उनकी आमदनी बढ़ाने का काम कर सकें, इसके लिए हमारी सरकार 100 से भी अधिक योजनाएं लेकर आई। अभी हमारे माननीय किसानों की हित के प्रति प्रतिबद्ध हैं और निरंतर हमारी सरकार ने इतने जन कल्याणकारी और कृषि को फायदा देने वाले कार्य किए हैं। आज उसी क्रम में इस दातागंज क्षेत्र में सिंचाई की एक बहुत भारी समस्या रहती थी, बिजली की एक बहुत भारी समस्या थी, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। कटरी क्षेत्र से विकास का एक बहुत बड़ा पहिया रुका हुआ था। जब से आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय 2017 में आदरणीय विधायक जी को इस विधानसभा की कमान संभाली है, तब से निरंतर हम सब लोग देख रहे हैं कैसे इस विधानसभा को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य आपके विधायक जी आप सबके सहयोग से कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज इतना सुंदर शिलान्यास कार्यक्रम आदरणीय BL वर्मा जी के शुभ हाथों से हुआ है।
मैं आपसे आग्रह करता हूँ, एक बार आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद दें कि आज हम सबके बीच आकर इस कार्यक्रम को, इस कृषि सबस्टेशन को गति देने का कार्य किया है। साथियों, ये सरकार निरंतर कृषियों के लिए हर क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो कृषि बिजली घर का उद्घाटन किया है। कितने केवी का है, क्या क्या इससे फायदा होगा? देखिए 33/11 का ये विद्युत केंद्र दातागंज क्षेत्र में सजनी का क्षेत्र लगता है, इसे मुड़िया खुला कहते हैं। मुझे लगता है कि जो अब तक हमारी ओवरलोडिंग की समस्याएं जो रहती थी, 2014 के बाद जिस तरह से लगातार बिजली के कनेक्शन बढ़े, चाहे सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन हो, उद्योग के लिए बहुत सारे कनेक्शन, इसके साथ साथ सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन घर में रोशनी जाने के लिए, अन्य घरेलू कनेक्शन, तो लगातार बिजली की खपत बढ़ी है। तो लगातार हमारे बिजली घर तो बन रहे थे, लेकिन आज ये 33/11 का केवीए का ये बिजली घर मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा और जो ओवरलोडिंग की समस्याएं हैं कम होंगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, 2014 से पहले की स्थिति क्या थी, बहुत कनेक्शन कम थे, इसके बाद में भी बिजली आती नहीं थी और कहीं बिजली आती थी, लोग आशा होता बिजली आ गई, लेकिन आज लगातार बिजली तो हम बड़े शहरों में 24 घंटे और हम कहीं 22 घंटे 18 घंटे बिजली दे तो रहे हैं, लेकिन ओवरलोडिंग हो रही थी, उस समस्या से मुझे लगता है निदान मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी लगातार जिस तरह से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और वो तभी मुझे लगता है काम पूरा होगा, विकास होगा, जब बिजली घर इस तरह बनेंगे और बिजली की समस्याओं को निदान। लगातार दातागंज क्षेत्र में विकास को देखा जा रहा है, पहले HPCL, फिर PSC, फिर बिजली घर, तो इसको कैसे देखते हैं? ये मैं माने प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे बधाई जनपद में सौगात देने का काम किया है और क्योंकि हमारे विधायक दातागंज काफी संघर्ष करते हैं, ये उसका परिणाम मिला है। मुझे लगता है ये विकास केवल बधाई दातागंज के लिए नहीं, इससे सारी योजनाओं का लाभ पूरे जिले को मिलता है और जिले से बाहर मिलता है।